गम्य भविते। ओम शांति शांति शांति। बाबू मिश्रीलाल इस कन्या विद्यालय महाविद्यालय के इस वार्षिक उत्सव पर आर्य समाज टांडा के 131वें वार्षिक उत्सव पर मुझे यहाँ आने का जो सौभाग्य मिला, उसके लिए मैं सबसे पहले आदरणीय श्री आनंद कुमार आर्य जी का धन्यवाद करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे साथ में हमारे आयोजक के बहुत बड़े विद्वान पंडित विद्या प्रसाद मिश्र जी, जिनका आप अभी सुन रहे थे, आदरणीय डॉक्टर जयवंत कुमार शास्त्री जी, और बनारस में बेटियों के लिए, बालिकाओं के लिए एक बहुत ही सुंदर गुरुकुल चलाने वाली, जिसका पूरे भारतवर्ष में जिस विद्यालय का नाम प्रसिद्ध है, उस विद्यालय की आचार्य बहन नंदिता शास्त्री जी, बहुत ही सम्मान्य मंच, मेरे सामने बैठे हुए सभी आर्य बंधुओं, मातृशक्ति, इस विद्यालय के शिक्षिका और प्यारे बेटियां, हमारे आचार्य हरि सिंह जी, उनका भी मैं धन्यवाद कर रहा हूं। इतना अच्छा प्रदर्शन जो है इन बेटियों ने किया, जितना अच्छा प्रदर्शन उससे अच्छा आपका म्यूजिक भी था, संगीत उससे भी अच्छा था। संगीत सुनकर लग रहा था सुनते रहो, तो उसके लिए भी आपका धन्यवाद मैं करता हूं। अब मेरे मन में बहुत विचार तो बहुत हैं। मैं आदरणीय आनंद कुमार जी से पूछ रहा था किस विषय पे बोलना है, तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, तो मेरे मन में बच्चों को देख करके कहानी याद आ रही है। भाषण तो बहुत सुनते हैं, लेकिन कहानियां कम सुनते हैं ऐसे प्रोग्रामों में। आप लोगों ने अब टांडा के बारे में जो सुनाया गया कि लगभग 65 से 70% या मुस्लिम जनसंख्या है और 30 से 35% गैर मुस्लिम जनसंख्या है। ये जानकर के मुझे इतना अच्छा लगा कि यहाँ के जो मुस्लिम परिवार हैं, उनकी सबसे पहली पसंद अपनी बेटियों को पढ़ाने की है तो बाबू मिश्रीलाल कन्या विद्यालय की, जहाँ वेदों की शिक्षा दी जाती है, यज्ञ हवन कराया जाता है, वेद मंत्र याद कराए जाते हैं, आसन सिखाए जाते हैं, और इन बेटियों को जो है, जिसको आजकल बोलते हैं कि सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, कराटे भी सिखा रहे थे, भाला बल्लम भी सिखा रहे थे, तलवार भी सिखा रहे थे। वैसे मैं तब सोच रहा था कि आजकल के जमाने में इस भाले और तलवार की ढाल की जरूरत क्या है। आजकल का जमाना तो रिवॉल्वर पिस्टल का है, बंदूक का है, तो एक तलवार सिखाने की जरूरत क्या है, या भाला सिखाने की जरूरत क्या है। जैसे मेरे मन में प्रश्न आया, ऐसे बहुत लोगों के मन में प्रश्न आया होगा, लेकिन इसका जवाब यह है, अगर आप तलवार संभाल सकती हैं, भाला संभाल सकती हैं, तो जिंदगी को भी संभाल सकती हैं। ये जिंदगी जीने की कला की शुरुआत है। तो बहुत चुटकुले लोगों ने सुनाए, आपने पढ़े भी होंगे, कुछ सुने होंगे। एक ऐसा ही चुटकुला, एक कहानी है
अकबर और बीरबल की। तो एक बार अकबर ने सवाल पूछा कि दुनिया में, इन बच्चों को देख के मुझे याद आ गई तलवार, कि तलवार ज्यादा ताकतवर है या कलम ज्यादा ताकतवर? कलम मतलब पेन ज्यादा ताकतवर। तलवार ज्यादा ताकतवर है या पेन ज्यादा ताकतवर? बताओ बच्चों, कौन बताएगा? पेन। पेन अब तलवार की लड़ाई करके दिखाओ, फिर मालूम चलेगा कि तलवार ताकतवर है कि पेन। बताओ, एक हाथ में पेन लो और दूसरे के हाथ में जो है, हरसिंह आर्य जी, एक बच्चे के हाथ में तलवार दो, दूसरे बच्चे के हाथ में कलम दो, तब मालूम चलेगा कि जो है मजबूत को ताकतवर कौन सी। फिर कौन सी होगी? तलवार। हाँ, तो तलवार ज्यादा ताकतवर है ना? सब मानते हैं ना? तलवार सब बोलते हैं तलवार ज्यादा ताकतवर है कि पेन ज्यादा ताकतवर है? तलवार है। जितने तलवार वाले हाथ ऊपर करो, जितने पेन वाले अब हाथ ऊपर करो, जितने कर रहे हैं उनके हाथ में एक एक पेन दो, फिर एक के हाथ में तलवार दो। जिस एक के हाथ में तलवार और 10 के हाथ में पेन दे दो तो बराबर हो जाएगा। मानते हो? एक के हाथ में तलवार और 10 के हाथ में पेन, तो बराबर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। खैर, सवाल यही था। ये आचार्य हरि सिंह के कहने से मुझे जो है, उनके दिखाने से मुझे तलवार की बात याद है। तो तलवार ज्यादा ताकतवर है कि कलम ज्यादा ताकतवर? ये सवाल था। बीरबल ने कहा, क्या कहा बीरबल ने? बीरबल ने कहा, न तलवार ज्यादा ताकतवर है और न कलम ज्यादा ताकतवर है। न तलवार ज्यादा ताकतवर है, न कलम ज्यादा ताकतवर है। इन दोनों को चलाने वाले जो हाथ है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। क्या सवाल पूछा? अरे जिन हाथों से तलवार चलती है, जिन हाथों से कलम चलती है, वो हाथ ज्यादा ताकतवर है या आंख ज्यादा ताकतवर है? सोचो। हाथ ताकतवर है। उंगली दगा के बताओ, हाथ ज्यादा ताकतवर है कि ना आंख ज्यादा ताकतवर है? कि हाथ ज्यादा ताकतवर है। तो अंधे के हाथ में तलवार देकर के देखो, अंधे के हाथ में तलवार देकर के देखो, कलम देकर के देखो, क्या अंधा आदमी कुछ कर सकता है? और अगर देखने वाला हो आंखों से लेकिन हाथ नहीं है, टुंडा है, क्या कलम और तलवार से कुछ कर सकेगा? बीरबल ने जवाब दिया, न हाथ ज्यादा ताकतवर है न आंख ज्यादा ताकतवर है। इन दोनों को चलाने वाला जो मन है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। दिमाग नहीं, मन ज्यादा ताकतवर है। जिसका मन ज्यादा ताकतवर है, मन के हारे जीत है और मन के जीते जीत, ऐसा लोग बोलते हैं सैकड़ों और हजारों वर्षों से। इसलिए जो बच्चे तय करते हैं मुझे कुछ बनना है, वो बन जाते हैं। जिसे बड़ा बनना है, जिसे जिंदगी में कुछ करना है, जो मन से ठान लेता है, वो बन जाता है।